गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ जितने सारे छात्रा जुड़ी हुई हैं सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का सेशन में हम लोग गणित का वास्तविक संख्या कक्षा 10th का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोग को जोश भरे शब्द लाऊंगा जिससे आपको पॉजिटिव सकारात्मक सोच आएंगी। कहने का मतलब है कि जब रेस के घोड़े पर उसका मालिक जो घोड़े पर सवार होता है वो घोड़े को इतना कष्ट देता है कि घोड़े को समझ में नहीं आता है कि हमें इतना पीड़ा क्यों दी जा रही है। वो घोड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि इतना तकलीफ मुझे क्यों दी जा रही है। और घोड़ा का जो मालिक होता है उसके पीठ पर जो सवार होता है वो चाबुक से इतना मारता है, उसको इतना मारता है, इतना तकलीफें देता है कि वो घोड़ा उसकी समझ में नहीं आ पाता है कि हमें क्यों इतना तकलीफें दी जा रही है कि जबकि मैंने सभी से आगे दौड़ रहा हूँ। और जब अंत में वही घोड़ा फर्स्ट प्रथम स्थान लाता है तो घोड़े को माला से स्वागत किया जाता है, घोड़े को बहुत अच्छा भोजन दिया जाता है और सभी लोग जय जयकारी लगाते हैं और घोड़े के साथ सभी लोग सेल्फी लेते हैं और घोड़े का गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो घोड़े को समझ में आता है कि मेरा मालिक मुझे जिताना चाहता था। उसी प्रकार यदि हम लोग को भी यदि हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है, दिक्कत आती है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मालिक ऊपर है और ऊपर वाले हमें भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना चाह रहा है, हमें जिताना चाह रहा है, हमें उस मार्ग में आगे प्रथम स्थान लाने के लिए हमें इतना कष्ट दे रहा है। इसलिए हमें उस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, उस दुख से बल्कि सुखी होना चाहिए। हमें हंसना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ तो आगे मिलेगा। और परेशानियां कोई कितनी भी बड़ी परेशानियां हो, उसी समस्या का समाधान, कोई भी समस्या हो उसका समाधान जरूर होता है। जैसे आप लोगों ने गीता में देखे होंगे कि गीता में एक तरफ कर्ण था, एक तरफ अर्जुन था। अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था और कर्ण बहुत दानवीर था। और दोनों में जब युद्ध चल रहे थे तो अर्जुन जब तीर से मारते थे तो कर्ण का रथ 11 डेग पीछे जाता था और जब कर्ण मारता था तो अर्जुन का रथ सिर्फ 3 डेग पीछे हटता था। 3 डेग, सोचिए। फिर भी कृष्ण भगवान ने कहते थे कि वाह कर्ण वाह। तो अर्जुन ये सुन करके बहुत दुखी हुआ, बोला कि मैं मार रहा हूँ तो उसका रथ 11 डेग पीछे जा रहा है और कर्ण मार रहा है मेरे तरफ तो मेरा रथ 3 डेग ही पीछे हट रहा है। आप फिर भी आप कर्ण की जय जयकारी कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखो बाबू, देखो अर्जुन, तुमसे बड़ा कर्ण है क्योंकि उसके रथ पर कोई नहीं है, मैं तेरा रथ पर हूँ। और तेरे रथ में जो ध्वज है ना, उस ध्वजा पर बजरंग बली है और तुम्हारे रथ का जो पहिया है उसमें शेषनाग है। और इस सभी लोग, इतने लोग आपके रथ पर मौजूद है, फिर भी मार रहा है कर्ण, तो आपका रथ 3 डेग पीछे हट जा रहा है। कहने का मतलब है तो जो अर्जुन था उसका मनोबल चूर हो गया और बोला कि ठीक है वो आप उतर जाइए। एक बार जब कृष्ण भगवान हटे ना तो मारा ना तो उसका रथ पताने लगा। कहने का मतलब है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और मेहनत कीजिए। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो बहुत सुने होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी मैथ हो, छोटा से छोटा मैथ हो, उसका छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको बढ़िया से समझना चाहिए, जानना चाहिए। और ये भी आपका एक सेशन का मैथ ही है, लेकिन ये सब लोग समझते हैं कि ये बहुत हल्का मैथ, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस मैथ को भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, इसलिए कि आप लोग याद रखेंगे कोई भी संख्या, कोई भी गणित, कोई भी अंक से बना होता है। बिना अंक का और बिना गणित का कोई सब्जेक्ट अधूरा होता है। आप साइंस लीजिए, सोशल साइंस लीजिए। तो हम लोग चलेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर ला रहे हैं, देखेंगे। करा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और हमें यहाँ संख्या दी हुई है। देखिए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके बड़ा कर लेते हैं, देखेंगे जूम करके बड़ा कर लिया और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल भी करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 114 यानी 140। 140 को हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। तो याद रखेंगे इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको पूरा स्क्रॉल करके और देखेंगे, लिखेंगे 140 और इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे 140 और
2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा 70 70 बार में, और 2 से कटाएंगे 35 बार में, और कटाएंगे फिर इसको कटा लेंगे हम लोग 5 बार में, 5 7 35। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इसका आंसर होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, देखेंगे यहाँ पर तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू, देखिए मैंने इसको हटा भी देता हूँ और देखेंगे यहाँ पर PDF को 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही तो इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये आपका बन करके आ गया अभाज्य गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156, और जल्दी जल्दी ख़त्म करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। 156 है आपका, 156 का याद रखेंगे करना है। तो 156 को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 156, या यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए क्या दिक्कत है, इसको हम कर लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 15 नहीं जाएगा, 7 14 जाएगा, 8 बार में 78 बार में जाएगा, 2 से कटाएंगे 3 बार में जाएगा, 9 बार में कटेगा, और इसको हम लोग कटाएंगे 13 बार में, 13 या 3 के टेबल में भी कटा सकते हैं, 3 के टेबल में 13 बार में कटा सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, तो 20 20 3 इंटू 13 13। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखेंगे ये क्वेश्चन को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम लोग क्या करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 कर लेंगे। देखिए इसको मैंने यहाँ पर बना लिया, ये बन गया, आपका आंसर आ जाएगा इतना। इस प्रकार हम लोग सारा चीज़ को बना लेंगे। जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3825। 3825 को हम लोग करेंगे तो 3825 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आपका हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 का हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है कितना, तो 5500 है। 5500 को हम लोग करेंगे तो 5500 को करेंगे तो हमारा आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। और 4000 कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख लेंगे 5000 है तो लिखेंगे 5500 5500 और 5 से कटा देंगे, 1 बार में 0 0 1 कटा लेंगे। फिर इसको हम लोग कटा लेंगे, 7 से कटेगा, 7 1 बार में 3 हो जाएगा, 7 से 28 हो जाएगा, 7 का 21 हो जाएगा आपका। फिर इसको हम लोग कटा लेंगे 11 बार में, 11 11 एक बार में कटाएंगे, इसमें से 3 कर जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार ये आपका है 7429 को भी हम लोग बना लेंगे तो 70 इंटू 19 इंटू 23 आपका आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे आसानी से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ गया, करें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याएं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, HCF इंटू LCM। ये भी याद रखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर भी होता है HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF का, ये दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर देखेंगे दो संख्या हमारा दिया है, 26 दिया है, 91 दिया हुआ है, 61 और आपका 26 और 91 दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो पहले कह रहा है कि इतना को हम क्या करेंगे, 26 को कितने फैक्टर में तोड़ेंगे, तो आपका एक टूटेगा 2 इंटू 13 तोड़ेंगे इसको, तो ये हमारा बनेगा कितना 16 का 26 का। और 91 का बनेगा 7 इंटू 3 13 7 इंटू 13। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मेरा 13 मिल रहा है ना, ये हमारा HCF बनेगा, क्या बनेगा HCF निकाल लिए, कितना बन गया, तो 13 बन गया, 13 बन गया। और LCM क्या होगा, तो LCM में आपका 2 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13 और मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17 का 21 13 हाँ कितना हो जाएगा आपका 182 आपका आंसर हो जाएगा, 182। देखिए यहाँ आ गया है 182। तो LCM आपका हो जाएगा 182, HCF हो जाएगा 13।
आसानी से हम लोग निकाल देंगे। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो HCF इंटू LCM होता है ना। तो यही दो संख्या है ना, 26 और 94, तो गुणा करेंगे तो आपका 2366 आएगा, 2366। HCF और LCM कितना है, तो याद रखेंगे हमारा HCF LCM, तो ये आपका कितना है, तो याद रखेंगे 13 आया था आपका HCF, और ये 82 आया था LCM। जब गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 2366 आएगा। दोनों का गुणा करने पर आपका मान सेम आएगा। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो HCF इंटू LCM आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 510 है और 92 है। 510 और 92 ये संख्या दी हुई है, ध्यान देंगे। 510 और 92 इसको फैक्ट्रेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो याद रखेंगे आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 यही तो एक संख्या आएगा एगो। ये कितना का, तो याद रखेंगे ये 510 यानी 510 का ये आएगा आपका गुणनखंड कितना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और अगर यही चीज़ हम निकालेंगे 92 का निकालेंगे तो हमारा जाएगा 2 इंटू 23 हो जाएगा, 2 इंटू 23। तो देखेंगे इसमें हमें क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 2। देखिए यहाँ पर फैक्ट्रेशन में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ तब आप लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। देखिए 510 को हमने फैक्ट्रेशन किया तो हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आएगा। आप लोग भी करिएगा, समय ज़्यादा लगेगा, आप लोग करते रहिएगा। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँ। और अब 92 को करेंगे तो आपका 2 इंटू 3 इंटू 23 आएगा। तो इसमें देखेंगे पहले HCF में क्या देखा जाता है, कौन मिल रहा है, देखेंगे 2 मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है। अब 2 कहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा HCF हमारा बन गया 2, HCF निकल के आ गया 2। LCM क्या होगा, तो याद रखेंगे हमारा 2 है तो 1 2 लिखेंगे, 1 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 17 लिखेंगे और 23 लिखेंगे। ये हमारा HCF आएगा जब गुणा करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ LCM। देखिए LCM यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं, देखेंगे। देखिए LCM यहाँ निकाल रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 यानी कि 17 इंटू 23, और गुणा करेंगे तो हमारा 23,460 आ जाएगा, 23,460। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दो संख्या दिया हुआ था उसमें ध्यान रखेंगे 510 और 92 दिया हुआ था, तो इसको गुणा करेंगे तो 46 92 आएगा, 46 92। और यहाँ पर हमारा LCM और HCF जो है ना, हमारा LCM और HCF जितना आया है उसको भी गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, 46,920। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे इसको 510 में 92 से तो 46,920 आएगा। और ये दोनों संख्या का जो हमारा HCF 2 आया था, LCM 23,460 आया था, गुणा करेंगे तो हमारा 46,920 इसका भी आएगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर होता है LCM इंटू HCF, दोनों मान बराबर आ जाएंगे। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार ये भी है, ध्यान रखेंगे। 336 है और ये आपका 52 है। 336 और 52 को कह रहा है करने के लिए, तो आप लोग 336 का फैक्ट्रेशन करेंगे ना तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। और 54 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा आपका, यानी कि ये आपका फैक्ट्रेशन करने पर इतना मान आएगा। आज जब उसको आप लोग हल करेंगे, यानी इसको कह सकते हैं कि 2 के पावर 4 इंटू 3 और 7 कह सकते हैं, 3 इंटू 7। और 54 का आ जाएगा 2 गुणे 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 कैसे 3 होगा, तो 3 को 3 है तो 3 के पावर 3 लिखेंगे। और HCF की बात जब करेंगे तो जो चीज़ मिलता है उसी को लिख देते हैं। तो याद रखेंगे इसमें क्या मिल रहा है, क्या संख्या है जो दोनों में है। तो देखिए इधर आप लोग को मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखेंगे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, और संख्या कोई मिल रहा है इसमें 3 है तो इसमें भी वो 3 है, और कोई संख्या मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, बस 2 3। देखिए 2 और 3 ये HCF आपका हो जाएगा। तो 2 3 यानी 3 दूना 6। LCM में क्या होता है, याद रखेंगे सभी संख्याओं को जितना संख्या है ना उसको रख लेते हैं। जैसे कि 2 के पावर सबसे ज़्यादा 2 कब बार है तो 4 बार है तो 2 के पावर 4, और 3 के पावर 3 कब बार है तो 3 बार है तो 3, और 7 एक बार है तो 7 रखेंगे। आज जब इसको मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा मान आ जाएगा कितना, तो 3024 आ जाएगा, 3024।
और हमारा मसा कितना आया था, तो याद रखेंगे मसा हम लोग का आया था 3 दूना 6 आया था। मसा कितना आया था 6, एलसीएम आ गया 3024। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्या दिया हुआ है ना, एगो 336 दिया है, एगो 354। तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा 18,141 आएगा। 18,141 आया मान, देखिए यहाँ पर 18,141 करेंगे। और एच सी एफ इंटू एल सी एम, एच सी एफ हम लोग का कितना आया था 6 आया था, अभी देख बताए थे 6 आया था। और एल सी एम हम लोग का कितना आया था, तो एल सी एम हम लोग का आया था, देखिए यहीं तो एल सी एम आया था 3,024 आया था। 3,024 जब गुणा करेंगे 6 में 3,024 से तो हमारा आ जाएगा 18,141 आंसर। तो यहीं तो कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, एच सी एफ इंटू एल सी एम। इसी प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल निकल जाता है, बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं, समय कम लेकर के, समय ज़्यादा हो जाएगा बताएंगे ज़्यादा। तो देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और कह रहा है किस विधि से, तो पूर्णांक के माध्यम से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, समझना होता है बस। आप लोग को देखना है कि यहाँ 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है। तो 12 को फैक्ट्रेशन करेंगे तो हमारा 2 इंटू 23 होगा, यानी 2 के स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। 15 का करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। 21 का करेंगे तो 27 हो जाएगा। और हमको दोनों चीज़ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ में पहले तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो देखेंगे तीनों में क्या है बाबू, तो याद रखिएगा 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 है। और क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या है, तो आपका एचसीएफ 3, देखिए यहाँ 3 आ गया ना, 3 एचसीएफ 3। और एलसीएम में जान लीजिए कि सारा चीज़ रखा जाता है, जैसे कि आपका 3 दो बार है तो दो बार रखेंगे, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, चाहे दो बार रखिए 22। और उसके बाद 3 है तो 3 रखेंगे, 5 है तो 5 रखेंगे, 7 है तो 7 रखेंगे। और इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा 420 आ जाएगा, 420। तो लसा हमारा निकल गया 420 और ऐसे निकल गया 3। और इसी प्रकार 17, 23, 29 का निकालेंगे तो 17, 23, 29 का इस तरह भी याद रखेंगे। जो भी संख्या अभाज्य संख्याएँ जो होती हैं, ये 17 आपका अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएँ जो एक से और स्वयं से कटे, एक से और स्वयं से, जो संख्या अपने आप से कटे और एक से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। क्या 17 किसी अंक से कटता है, नहीं कटता है, एक से कटेगा, 17 से कटेगा। 23 किसी से कटता है, नहीं कटता है, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसी प्रकार 29 भी अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। यानी कहने का मतलब इसका एचसीएफ कहीं ना कहीं एक आएगा। तो याद रखेंगे इसका एचसीएफ डायरेक्ट आप कह देंगे कि इसका एचसीएफ एक हो जाएगा। एलसीएम की बात कर रहे हैं तो एलसीएम, चलिए चलते हैं एलसीएम की तरफ देखते हैं। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 का हम लोग फैक्ट्रेशन करेंगे तो 1 इंटू 17, 13 का करेंगे 23 और 29 का करेंगे तो 1 इंटू 29। और एच सी एफ हमारा बन के आ गया 1, एच सी एफ निकल गया 1। और इसको मल्टीपल करेंगे हम तो 17 गुणे 23 गुणे 29 को करेंगे तो हमारा बन कर आ जाएगा 11,339। 11,339 हमारा एलसीएम बन के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह बहुत कम समय लेकर के एक समय में मैं एक पूरा चैप्टर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है कि 8, 9, 25 का आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो 8 का फैक्ट्रेशन करेंगे तो 20, 22। आप लोग को समझ आ रहा है नहीं कैसे 2 हो रहा है। देखिए ऐसे 8 है, आप समझ लेते हैं एक बार फिर थोड़ा सा। तो 2 से कटाएंगे 4 बार में, 2 से कटाएंगे 2 बार में और 2 से कटाएंगे 1 बार में। तो यही तो 1, 2, 3 तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2। या इसी चीज़ को 2 कवर है 3 बार है तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। चलिए यहाँ पर लिख दिए, देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है। और 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 25 का लिखेंगे तो 5 इंटू 5, यानी कि 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन्स मिल रहा है, तो कोई कॉमन्स नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें एक नहीं दिए हैं तो आप लोग अपना से एक्स्ट्रा एक इंटू लगा सकते हैं, सब में एक लगा सकते हैं। एक तो सभी संख्या में रहता है तो एक मिल रहा है तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ एक आ जाएगा। कहेंगे कि सर ये 1 कहाँ से आया एच सी एफ, तो याद रखेंगे जब भी हम फैक्ट्रेशन करते हैं तो फैक्ट्रेशन यहाँ पर हमारा 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है ना, तो आप इंटू 1 लगा सकते हैं या यहाँ भी 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। लास्ट में तो 1 ही आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। देखेंगे ये 8 है आपका, 8 को हम लोग 2 से करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। आप फिर ध्यान दीजिएगा जब 2 से करेंगे तो एक ही बार मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 1। और इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। तो आप देखेंगे कि 1, 1, 1 सब में कॉमन 1 है तो आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एच सी एफ आपका क्या गया 1। इसलिए और कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, तो आपका
1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहले याद रखिएगा कि किसी भी अभाज्य संख्याओं का मसा सदैव 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या होगी चाहे 3 अभाज्य संख्या होगी तो उसका मसा 1 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। और एलसीएम हमें जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना होगा तो 3 बार है, 2 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 3 या 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब 8 और 3 के पावर 3 का मतलब 9 और 5 के पावर 5 का मतलब 25 और इसको गुणा करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा 1800। इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1800 हमारा निकल गया एलसीएम। एचसीएफ हमारा कितना आया था 1 आया। एचसीएफ 1 और 1800 हमारा एलसीएम बन के आ गया। और ये हम लोग गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। तो याद रखेंगे एचसीएफ हमें यहाँ पर मिलेगा कितना, तो 306 और 657 बराबर 9। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। इतना तो मालूम है, 2 संख्याओं का गुणनफल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर, एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें एचसीएफ 2 चीज़ दिया है बराबर 9 दिया है, एलसीएम इतना ज्ञात करना है। तो याद रखेंगे कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। तो 2 संख्या ये ना है, एगो संख्या इतना, एगो संख्या इतना, 306 एक संख्या 657। अब बटा एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम दिया नहीं है तो बराबर कितना संख्या, पूरा संख्या है आपका। कटा करके हम लोग जब कटाएंगे इसको तो हमारा बनेगा 22,338। 22,338। आप कहेंगे कैसे बना है, तो इसको कटाएंगे तो बन जाएगा। कटा करके बना देते हैं। देखिए आप लोग कैसे कटा लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कटा लेंगे। कटाएंगे कैसे, तो 9 से कटाएंगे इसको, 9 तो 9 से कटाएंगे तो ये कटेगा 9 3 27, 9 3 27 और 3 बचेगा, 9 चौका 36, 34 बार में आपका कट गया। और इसमें गुणा करेंगे 657 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। और करके आप लोग देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे आप लोग तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। कटा करके गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखेंगे इसी प्रकार हम लोग एलसीएम इतना बराबर कह सकते हैं कितना, 306, 657 बराबर 22,338। 22,338 आपका एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया, ये आपका एलसीएम निकल गया। ध्यान रखेंगे ये एलसीएम हमारा यही आंसर हो जाएगा। करेंगे आप लोग हल तो मिल जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत n संख्या के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो सकती है। तो देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। याद रखेंगे 10 से, बिल्कुल वो 5 से भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या दूसरे शब्द देखिए कह रहा है कि यहाँ संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है ना। याद रखेंगे विभाज्यता का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा बता देते हैं। विभाज्यता का नियम में कहता है कि 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर या जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहता है तो वो संख्या 2 से कटती है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्याओं का योग 3 से कटेगा वो संख्या भी 3 से कटेगी। और 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई और दहाई से बनने वाला अंक यदि 4 से कटता है तो संख्या भी 4 से कटेगा। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर या अंत में 0 या 5 रहता है वो संख्या 5 से कटेगी। और 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से भी कटेगी। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाला अंक यदि इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाला जो संख्या का अंक है ना वो 8 से कटेगा तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या का योग सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। और 10 का विभाज्यता तो क्लियर है, कह रहा है 0 होना चाहिए। और 11 से विभाज्यता कहता है कि जिसका अल्टरनेटिव योग समान हो वो संख्या 11 से कटती है। तो चलिए हम लोग देर न करें, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आगे कह रहा है ना, तो ये संख्या कटेगी क्योंकि 10 गुणे 2 गुणे 5 करेंगे तो वही संख्या 0 आ जाएगा। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 के पावर n, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 के पावर n × 3 के पावर n ये क्या होगी, कह सकते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। और यहाँ संख्या देखिए, संख्या देख लेते हैं संख्या, ठीक है। तो विभाजित
नहीं हो सकती है ये संख्या। 5 होना अनिवार्य होता है। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों हैं। भाज्य संख्या क्यों हैं, तो देखेंगे भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। दी गई संख्या क्या है, तो याद रखेंगे 7 × 11 × 13 + 13, 13 + 13। तो हम लोग करेंगे क्या, तो 13 × 7 × 11 + 1, तो 13 × 11 × 7 77 + 1 कर लेंगे तो 13 × 78 हो जाएगा। तो 13 × 13 × 6 आपका आंसर हो जाएगा। 13 × 6 = 78 होता है। 13 × 13 = 78 होता है। तो 13 × 6 भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 6 और 13 और ये संख्या भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अब दूसरी संख्या दिया गया है क्या है, तो 7 × 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 + 5। तो इस प्रकार भी हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को तो लिखेंगे 5, ठीक है। आप कोष्ठ में लिख लेंगे +5 है ना, तो 5 है कोष्ठ में। 7 + × 6 × 4, 5 हम लोग कॉमन ले लिए हैं। 3 × 2 × 1 + 1 कर लेंगे तो 5 गुणा करेंगे ये पूरा संख्या को तो हमारा 1008 आएगा। 1008 आएगा। इतना संख्या को गुणा करेंगे तो 1008 + 1 तो 1009 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक यानी कि 1, 5 और 1009 और ये संख्या है भाज्य संख्या। ये संख्या है भाज्य संख्या। और देखेंगे एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो ध्यान रखेंगे इसका एलसीएम कितना का, तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम लोग फैक्ट्रेशन करके निकाल सकते हैं, कैसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 18 का फैक्ट्रेशन करेंगे तो आपका 2 × 3 × 3 होगा और 12 का करेंगे तो 2 × 2 × 3 होगा। इस 2 × 2 × 3 होगा, इसका हो जाएगा 2 × 3 × 3 18 का। तो हम लोग देखेंगे कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 2 × 2 और 3 × 3 दोनों में चीज़ मिल रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हम लोग यदि मल्टीपल करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12 बढ़ती है 36। आपका 36 मिनट के बाद, याद रखेंगे कम मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो पुनः एक स्थान पे मिल सकेंगे। 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे एक साथ, ठीक है ना, एक साथ फिर 36 मिनट के बाद। अब देखते हैं वास्तविक संख्या का चैप्टर नंबर प्रश्नावली 1.3 आ गया है और 1.3 में हम लोग देखेंगे और 1.3 पढ़ेंगे। करेंगे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद। दिल से हमारे साथ जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।